श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन पर न करें ये 5 गलतियां, नहीं तो पूरी जिंदगी भर पछताओगे। भक्तों, रक्षाबंधन का ये पावन पर्व आ रहा है और उस दिन भूल कर भी ये 5 काम मत करना, वरना भाई की उम्र पर संकट आ सकता है। घर में कंगाली और दरिद्रता आ जाएगी, पूरा परिवार कलह और आर्थिक तबाही से घिर जाएगा और ऐसी विपत्ति मचेगी कि पूरा घर बर्बादी के कगार पर आ जाएगा। जी हां भक्तों, रक्षाबंधन सिर्फ प्यार का धागा नहीं, बल्कि ये एक ऐसा अलौकिक अवसर है जब भाई की कलाई पर बंधा रक्षा सूत्र उसकी जीवन रक्षा का कवच बनता है। लेकिन अगर उस दिन कोई गलती हो जाए तो यही कवच अभिशाप बन सकता है और भाई को जीवन भर कष्ट, रोग और असामयिक मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि रक्षाबंधन के दिन भद्राक काल में राखी बांधना, मायके से वर्जित चीजें लाना, काली राखी बांधना, बिना व्रत के राखी बांधना और तामसिक भोजन करना, ये 5 काम साक्षात अशुभता, दरिद्रता और विनाश के द्वार खोल देते हैं। और जो घर इन गलतियों का शिकार होता है वहां माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती, बल्कि अलक्ष्मी और दरिद्रता अपना स्थायी निवास बना लेती हैं और भाई की तरक्की, सुख और शांति सदा के लिए समाप्त हो जाती है। भक्तों, यदि आप इस बार रक्षाबंधन पर अपने भाई की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और सुरक्षा की कामना कर रहे हैं तो एक पल के लिए रुक जाइए, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन का पर्व बेहद शुभ और दुर्लभ संयोग लेकर आया है। सर्वार्थ सिद्धि योग श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र का अद्भुत संगम बन रहा है, जो कई वर्षों के बाद घटित हो रहा है। पंचांगों के अनुसार ऐसा दुर्लभ संयोग सदियों में एक बार बनता है और यदि इस दिन शास्त्र विहित विधि से रक्षाबंधन मनाया जाए तो भाई की उम्र, तरक्की और ऐश्वर्य में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। लेकिन अगर इन 5 घातक गलतियों में से कोई भी एक कर दी तो यही संयोग आपके भाई के लिए संकट, क्लेश और विपत्ति का कारण बन सकता है और फिर जीवन भर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। इसलिए पूरी और सटीक जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। बाद में यह शिकायत ना करें कि हमें बताया नहीं गया। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने हाल ही में अपनी एक प्रवचन माला में स्पष्ट बताया है कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व पर महिलाएं और पुरुष दोनों ही भूलवश भी इन 5 कार्यों को ना करें, क्योंकि इनसे न केवल भाई की उम्र प्रभावित होती है बल्कि पूरे परिवार की सुख, शांति, आर्थिक स्थिति और दाम्पत्य जीवन तक पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये गलतियां 7 जन्मों तक पीछा करती हैं, जिनका प्रायश्चित करना अत्यंत कठिन होता है। इस बार की रक्षाबंधन विशेष रूप से महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ मानी जा रही है, क्योंकि इस वर्ष रक्षाबंधन का पावन पर्व शुक्रवार के दिन पड़ रहा है और संयोग से इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र का अद्भुत संगम बन रहा है। यानी एक ही तारीख को भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व, भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा और ग्रह नक्षत्रों का अनुकूल संयोग एक साथ बन रहा है, जो अत्यंत दुर्लभ और अलौकिक माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और रक्षा सूत्र साक्षात भगवान की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। इस कारण इस विशेष दिन पर की जाने वाली प्रत्येक क्रिया का असाधारण धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बताया गया है और यदि कोई गलती हो जाती है तो उसका प्रभाव 7 जन्मों तक रह सकता है और व्यक्ति को जीवन भर पछताना पड़ सकता है। अतः भक्तों, सावधान हो जाइए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम उन 5 घातक गलतियों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो पूरी जिंदगी भर पछताओगे और आपके भाई को भी जीवन भर उन गलतियों का दंड भोगना पड़ सकता है। इसलिए भक्तों, कृपया इस वीडियो को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि आगे की जानकारी आपके और आपके भाई के जीवन को बदल सकती है और आपको जीवन भर के पछतावे से बचा सकती है। पौराणिक कथा, रक्षाबंधन का इतिहास और इन 5 गलतियों का महत्व। भक्तों, रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन के प्यार का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसका पौराणिक इतिहास अत्यंत गहरा और रहस्यमय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था, तब इंद्राणी ने अपने पति इंद्र की कलाई पर एक पवित्र धागा बांधकर उनकी रक्षा की थी और उसके बाद ही देवताओं को विजय प्राप्त हुई थी। ये पहली रक्षाबंधन की कथा मानी जाती है और तभी से यह पर्व सुरक्षा और विजय का प्रतीक बन गया। लेकिन भक्तों, एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है जो सीधे इन 5 गलतियों से जुड़ी है और जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक राजा थे जिनकी बहन ने रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल में राखी बांध दी थी और वो राजा उसी वर्ष युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया। राजा की मृत्यु के बाद उसकी बहन को बहुत पछतावा हुआ और वो एक ऋषि के पास गई। तब ऋषि ने उसे बताया कि भद्रा काल में राखी बांधने से राखी का कोई पुण्य नहीं मिलता, बल्कि भाई को संकट आ सकता है। और यह पहली गलती थी जिसने पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। ऋषि ने उसे आगे बताया कि इसी तरह यदि कोई बहन मायके से मिर्च, चूल्हा या तेज धारदार वस्तु ससुराल ले आती है
तो उसके पति को भयंकर कष्ट उठाने पड़ते हैं। और एक बार एक ब्राह्मण की पत्नी ने ऐसा ही किया था, जिसके कारण उसका पति अत्यंत दरिद्र हो गया और उसे जीवन भर भीख मांगनी पड़ी। एक अन्य कथा के अनुसार एक बहन ने अपने भाई को काली राखी बांधी थी, जिसके कारण उसका भाई अपनी नौकरी और प्रतिष्ठा दोनों खो बैठा और उसे जीवन भर अपमान और गरीबी का सामना करना पड़ा। वही एक अन्य कथा में कहा गया है कि एक बहन ने बिना व्रत के राखी बांधी, जिससे उसके भाई की उम्र असमय समाप्त हो गई और उस बहन ने जीवन भर उस पाप का प्रायश्चित किया, लेकिन उसे अपना भाई वापस नहीं मिला। इसी प्रकार एक और कहानी है कि एक परिवार ने रक्षाबंधन के दिन तामसिक भोजन बनाया और खाया, जिसके कारण उस घर में माता लक्ष्मी ने कभी प्रवेश नहीं किया और उनकी बहन लक्ष्मी ने वहां स्थायी निवास कर लिया, जिससे उस घर में कभी सुख, शांति और समृद्धि नहीं आई। इन्हीं पौराणिक कथाओं और ऋषि मुनियों के वचनों के आधार पर शास्त्रों में रक्षाबंधन पर इन 5 गलतियों को अत्यंत घातक और विनाशकारी बताया गया है और कहा गया है कि यदि कोई भक्त इन गलतियों से बचना चाहता है तो उसे इनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। भक्तों, जिस प्रकार नाग पंचमी पर 5 गलतियों से बचना अनिवार्य था, उसी प्रकार रक्षाबंधन पर भी ये 5 गलतियां अत्यंत खतरनाक है और यदि आपने इनमें से कोई भी गलती की तो आपको और आपके भाई को जीवन भर पछताना पड़ सकता है और ये पछतावा आपके रिश्ते को कमजोर कर सकता है और आपके जीवन में अनावश्यक तनाव, क्लेश और नकारात्मकता ला सकता है। इसलिए भक्तों, आइए अब हम विस्तार से जानते हैं कि रक्षाबंधन पर वो कौन सी 5 घातक गलतियां हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, और यदि आपने इन्हें किया तो आपके जीवन, आपके परिवार और विशेष रूप से आपके भाई के जीवन पर किस प्रकार के नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। और साथ ही हम आपको उन उपायों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें करना आपके लिए अनिवार्य है, ताकि आपको इस पावन पर्व का पूर्ण लाभ मिल सके और आपके भाई की लंबी उम्र, अटूट सुख और असीम समृद्धि की कामना पूरी हो सके। पहली गलती, भद्राक काल और राहु काल में राखी बांधना ना करें, यह घातक भूल। भक्तों, रक्षाबंधन पर सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो आप भूल कर भी नहीं कर सकते वो है भद्राकाल या राहु काल में राखी बांधना। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि भद्राकाल अत्यंत अशुभ और नकारात्मक ऊर्जा वाला समय होता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, विशेषकर राखी बांधने जैसा पवित्र कार्य करना सर्वथा वर्जित है। अगर कोई बहन भद्राकाल में भाई को राखी बांधती है तो मान्यता है कि उस राखी का कोई पुण्य नहीं मिलता, बल्कि उल्टा भाई की उम्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और यही नहीं, भद्राकाल में बय राखी से भाई को दुर्घटना, बीमारी या अकाल मृत्यु का भी सामना करना पड़ सकता है और परिवार में कलह, तनाव और नकारात्मकता बढ़ सकती है। इसीलिए कहा जाता है भद्रा का त्याग करो, रक्षाबंधन को भोग करो, यानी भद्राकाल का त्याग करके ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए, अन्यथा इसका पुण्य नष्ट हो जाता है और भाई बहन दोनों को आध्यात्मिक हानि उठानी पड़ती है। इसी प्रकार राहु काल भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है जो भ्रम, असमंजस और नकारात्मकता का कारण माना जाता है और राहु काल में की गई राखी भाई को शारीरिक और मानसिक कष्ट दे सकती है, उसके निर्णय लेने की शक्ति को कमजोर कर सकती है और उसके जीवन में अनावश्यक रुकावटें उत्पन्न कर सकती है। पौराणिक कथा भद्राकाल में राखी बांधने का दुष्परिणाम, भक्तों, इस गलती से जुड़ी पौराणिक कथा अत्यंत रोचक और चेतावनी भरी है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक राजा थे जिनकी बहन ने रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल में ही राखी बांध दी थी, क्योंकि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। उसी वर्ष राजा को एक भयंकर युद्ध में जाना पड़ा और वहां उनकी मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद उनकी बहन को अत्यंत पछतावा हुआ और वो एक सिद्ध ऋषि के पास गई और उन्होंने अपनी भूल बताई। तब ऋषि ने उसे बताया कि भद्रा काल में बांधी गई राखी का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता, बल्कि ये भाई के लिए संकट और विनाश का कारण बनती है और यही कारण है कि राजा को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऋषि ने आगे बताया कि यदि वो अगले रक्षाबंधन पर शुभ मुहूर्त में राखी बांधेगी तो उसके भाई को मोक्ष की प्राप्ति होगी और वह स्वयं भी पाप से मुक्त हो जाएगी। बहन ने ऐसा ही किया और उसके भाई की आत्मा को शांति मिली और उसे भी अपने पाप से मुक्ति मिल गई। इस कथा से स्पष्ट है कि भद्रा काल में राखी बांधना कितना घातक हो सकता है और यदि आप इस गलती को करते हैं तो आपको भी जीवन भर पछताना पड़ सकता है और आपके भाई को भी उसका दंड भोगना पड़ सकता है। इस वर्ष राहु काल 28 अगस्त को सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस समय राखी बांधने से सख्त बचना चाहिए, क्योंकि यह समय अत्यंत अशुभ है और इस समय की गई राखी का पूरा पुण्य नष्ट हो जाता है। शुभ मुहूर्त सुबह 5:04 से 9:45 तक है। इसी समय राखी बांधें और भद्रा राहु के काल से दूर रहें, क्योंकि यह कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि शास्त्रों का अनिवार्य निर्देश है और इसका पालन करना आपके भाई की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए अत्यंत आवश्यक है।
भूल से भी यदि आप इस काल में राखी बांध बैठे तो जीवन भर पछताना पड़ सकता है। भाई का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उसे असामयिक रोग हो सकते हैं, घर में कलह बढ़ सकती है, आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं और सुख शांति नष्ट हो सकती है। और यह सब कुछ सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आपने शास्त्र रहित समय का पालन नहीं किया और भद्रा राहु के अशुभ काल में राखी बांधने की भूल कर बैठे। इसलिए भक्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें और शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधे, ताकि आपके भाई को रक्षा सूत्र का पूर्ण लाभ मिले और वो जीवन भर सुखी, समृद्ध और संरक्षित रहे और आपको भी इस पुण्य का पूर्ण फल प्राप्त हो, क्योंकि यही वो समय है जब भगवान स्वयं आपकी प्रार्थना को सुनते हैं और आपके भाई पर अपनी कृपा बरसाते हैं। दूसरी गलती, मायके से ये 3 चीजें ससुराल लाना, वरना पति पति बनेगा कंगाल। भक्तों दूसरी बड़ी गलती जो हर विवाहित बहन को रक्षाबंधन पर भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वो है मायके से 3 विशेष चीजें ससुराल लेकर आना। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि रक्षाबंधन के दिन एक विवाहित बेटी को अपने मायके से ससुराल जाते वक्त मिर्च, चूल्हा और तेज धारदार वस्तुएं, ये 3 चीजें कभी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अत्यंत अशुभ माना जाता है और इसका नकारात्मक प्रभाव पूरे दाम्पत्य जीवन, पति के स्वास्थ्य और परिवार की समृद्धि पर पड़ता है। मिर्च लाने से वैवाहिक जीवन में कड़वाहट और तकरार बढ़ती है और पति पत्नी के बीच मनमुटाव, झगड़े और अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होती है, जो धीरे धीरे पूरे रिश्ते को कमजोर कर देती है और कई बार तो यह तलाक या अलगाव का कारण भी बन सकती है। चूल्हा लाने से पति पत्नी में दूरी आ जाती है और ऐसा माना जाता है कि चूल्हा लाने का अर्थ है अपना अलग चूल्हा जलाना, यानी पति से अलग होना या पति के परिवार से मनमुटाव करना, और यह सीधे दाम्पत्य जीवन में दरार और कलह लाता है। और तेज धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची या कोई भी नुकीली वस्तु लाने से भाग्य कटने का संकेत माना जाता है और इससे पति की आयु, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वह जीवन में कई अनावश्यक बाधाओं का सामना करता है। पौराणिक कथा मायके से वर्जित चीजें लाने का दुष्परिणाम। भक्तों इस गलती से जुड़ी एक अत्यंत दारुण पौराणिक कथा है जो हर विवाहित बहन को सावधान करती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण दंपत्ति थे और ब्राह्मण की पत्नी रक्षाबंधन के दिन अपने मायके गई थी। वहां से वापस आते समय उसकी मां ने उसे मिर्च, चूल्हा और एक छोटी सी कैंची दी थी, यह सोचकर कि ये घर के काम आएंगी। उस बहन ने बिना किसी संदेह के ये चीजें ससुराल ले ली। कुछ ही महीनों बाद उसके पति को अत्यंत भयंकर रोग हो गया और उसका व्यापार पूरी तरह बर्बाद हो गया। परिवार कंगाल हो गया और उन्हें भीख मांगनी पड़ी। तब वो ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ एक ऋषि के पास गया और ऋषि ने उन्हें बताया कि रक्षाबंधन पर मायके से मिर्च, चूल्हा और तेज धारदार वस्तुएं लाने का यही दुष्परिणाम होता है। ये तीनों चीजें अशुभता, दरिद्रता और विनाश का कारण बनती हैं और इन्हें भूल कर भी ससुराल नहीं लाना चाहिए। ऋषि ने उन्हें प्रायश्चित बताया कि वे अगले रक्षाबंधन पर शुद्धता और विधि से व्रत रखें और ससुराल में केवल शुभ, मीठी और सकारात्मक चीजें लाएं। ब्राह्मण की पत्नी ने ऐसा ही किया और धीरे धीरे उनकी परिस्थितियां सुधरने लगीं और वे पुनः समृद्ध हो गए। इस कथा से स्पष्ट होता है कि इन 3 वर्जित चीजों को मायके से लाना कितना हानिकारक हो सकता है और यदि आप भी इस गलती को करती हैं तो आपके पति को भी इसी प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ सकता है और आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त आचार अचार, काली वस्तुएं और ताला चाबी भी वर्जित है। आचार से रिश्तों में खटास आती है और घर में मिठास की जगह कड़वाहट और कटुता फैलती है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और असंतोष बढ़ता है। काली वस्तुएं नकारात्मकता लाती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, जिससे दुर्घटनाएं, बीमारियां और अन्य अशुभ घटनाएं होती हैं। और ताला चाबी से पति के भाग्य में ताले जैसी रुकावटें आती हैं, यानी उसकी उन्नति, सफलता और आर्थिक प्रगति में अटकाव होता है और वो अपनी पूरी क्षमता के अनुसार जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। माता पिता को चाहिए कि वे अपनी बेटी को इन चीजों के बजाय फल, सूखे मेवे, मिठाई और शुभ वस्त्र दें, क्योंकि ये चीजें सकारात्मकता, समृद्धि और सुख का संचार करती हैं और बेटी के घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और उसके वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और सौहार्द बना रहता है। यदि आप इन चीजों को भूल कर भी ससुराल ले आई तो ये सीधे आपके पति की बर्बादी, आर्थिक परेशानियों और दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयों का कारण बन सकता है और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है और आपको और आपके पति को जीवन भर पछताना पड़ सकता है। इसलिए बहनों, इस बार के रक्षाबंधन पर विशेष सावधानी बरतें।
मायके से कुछ भी शुभ, मीठा और सकारात्मक ही लाएं और इन 3 वर्जित चीजों मिर्च, चूल्हा और तेज धारदार वस्तुओं को छोड़कर आए और साथ ही आचार काली वस्तुएं और ताला चाबी से भी बचें, क्योंकि यही वो मार्ग है जो आपके ससुराल में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखता है और आपके पति के भाग्य को उज्जवल बनाता है। तीसरी गलती, भाई को काली राखी बांधना करें, लाल रंग की राखी का चुनाव। भक्तों, तीसरी घातक गलती जो अक्सर अनजाने में हो जाती है वो है भाई को काली या गहरे रंग की राखी बांधना। शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन पर लाल रंग सबसे शुभ, मंगलकारी और ऊर्जावान माना जाता है, क्योंकि लाल रंग शक्ति, रक्षा और समृद्धि का प्रतीक है और यह रक्त के रंग का प्रतिनिधित्व करता है जो जीवन और ऊर्जा का स्रोत है। वहीं काला रंग शनि, राहु और केतु की नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह भाई को कमजोर बना सकता है, उसके आत्मविश्वास को घटा सकता है और उसकी उन्नति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। और साथ ही काली राखी बांधना अशुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि यह मृत्यु, विपत्ति और दरिद्रता का सूचक है और यह भाई के जीवन में नकारात्मकता और दुर्भाग्य को न्योता देता है। पौराणिक कथा काली राखी बांधने का दुष्परिणाम। भक्तों, इस गलती से जुड़ी एक अत्यंत चेतावनी भरी पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक राजा की बहन ने रक्षाबंधन पर अपने भाई को काली राखी बांधी थी, क्योंकि उस समय वो राखी के रंग के बारे में नहीं जानती थी। उसी वर्ष राजा ने अपना राज्य खो दिया और उसे जीवन भर अपमान और गरीबी का सामना करना पड़ा। उसकी बहन को जब इसका पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुई और वह एक सिद्ध संत के पास गई। संत ने उसे बताया कि काली राखी बांधने से भाई की उन्नति रुक जाती है और उसे संकट, क्लेश और विपत्ति का सामना करना पड़ता है, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और यह भाई के आत्मविश्वास, निर्णय शक्ति और प्रगति को कमजोर करता है। संत ने उसे सलाह दी कि अगले रक्षाबंधन पर वो लाल रंग की राखी बांधे और उसके बाद उसके भाई को पुनः उसका राज्य वापस मिल गया और उसकी प्रतिष्ठा भी बहाल हो गई। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भाई को काली राखी बांधना कितना अशुभ हो सकता है और यदि आप भी ये गलती करती हैं तो आपके भाई को भी इसी प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ सकता है और उसे जीवन भर पछताना पड़ सकता है। इसलिए भूल कर भी भाई को काली, भूरी या गहरे बैंगनी रंग की राखी न बांधे, क्योंकि इससे भाई का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। उसके निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो सकती है और वो अपने जीवन में लगातार बाधाओं और विफलताओं का सामना कर सकता है। इसके अलावा राखी का धागा शुद्ध रेशम सूती या मौली का होना चाहिए, क्योंकि ये धागे पवित्र, शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा के वाहक होते हैं और इनमें कोई नकारात्मकता नहीं होती। प्लास्टिक, सिंथेटिक या नुकीली सजावट वाली राखी से बचें, क्योंकि ये पर्यावरण और त्वचा दोनों के लिए हानिकारक हैं और इससे पूजा की पवित्रता भी खंडित होती है और इससे भाई को कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। यदि संभव हो तो चांदी या सोने की राखी बांधना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि चांदी चंद्र ग्रह की ऊर्जा का प्रतीक है जो मन को शांत करती है और सोना सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है जो आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है। और इन धातुओं से बनी राखी भाई के जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति लाती है। लेकिन सबसे अच्छा विकल्प लाल रंग की सादी, पवित्र और शुद्ध राखी। यही भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करने का सबसे अच्छा माध्यम है और यही शास्त्रों में सर्वोत्तम बताई गई है। यदि आपने गलती से काली राखी बांध दी तो समझ लीजिए आप भाई के जीवन में नकारात्मकता को न्योता दे रही हैं, जिसका प्रायश्चित जीवन भर नहीं कर पाएंगे। और ये आपके भाई के लिए गंभीर आध्यात्मिक अभिशाप बन सकता है जो उसे जीवन भर परेशान करता रहेगा और आपको भी इसका पश्चाताप हर रक्षाबंधन पर करना पड़ेगा। चौथी गलती, बिना व्रत के राखी बांधना। भाई की उम्र होगी प्रभावित भक्तों, चौथी गलती बहुत आम है, बिना व्रत और बिना शुद्धता के राखी बांधना। कई बहनें रक्षाबंधन पर कोई खास तैयारी नहीं करती, बस उठकर नहाकर सीधे भाई को राखी बांध देती हैं और काम खत्म। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट विधान है कि रक्षाबंधन का व्रत रखना अनिवार्य है, क्योंकि व्रत आपकी श्रद्धा, आस्था और समर्पण का प्रतीक है। और बिना व्रत के बांधी गई राखी महज एक धागा है, रक्षा सूत्र नहीं, और इसका कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता। बहन को इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए, शुद्ध, सात्विक और नए वस्त्र पहनने चाहिए और पूरे दिन उपवास रखना चाहिए या कम से कम फलाहार करना चाहिए, ताकि उसका शरीर, मन और आत्मा शुद्ध हो और वो भगवान की पूजा और राखी बांधने के पवित्र कार्य के योग्य बन सके। बिना व्रत के राखी बांधने से भाई की उम्र में कमी आती है और उसे रोग, कष्ट और मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब बहन व्रत नहीं रखती तो उसकी भावनाएं और प्रार्थनाएं भगवान तक नहीं पहुंचती और इसलिए राखी का सुरक्षा कवच कमजोर हो जाता है और भाई विपत्तियों और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित नहीं रहता।
पौराणिक कथा बिना व्रत के राखी बांधने का दुष्परिणाम भक्तों, इस गलती से जुड़ी एक अत्यंत दारुण पौराणिक कथा है जो हर बहन को चेतावनी देती है। कहा जाता है कि एक बार एक बहन ने रक्षाबंधन पर बिना व्रत और बिना किसी पूजा विधि के अपने भाई को राखी बांध दी थी, क्योंकि उसे इन नियमों के बारे में जानकारी नहीं थी। उसी वर्ष उसके भाई को असमय गंभीर बीमारी हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। जब उस बहन को इसका पता चला तो अत्यंत पछताई और वो एक ऋषि के पास गई। ऋषि ने उसे बताया कि बिना व्रत और बिना शुद्धता के राखी बांधने से राखी का कोई पुण्य नहीं मिलता और भाई को संकट आ सकता है, और यही कारण है कि उसके भाई को असमय मृत्यु का सामना करना पड़ा। ऋषि ने उसे बताया कि यदि वो अगले रक्षाबंधन पर विधि पूर्वक व्रत रखे, शुद्धता से पूजा करें और भगवान से प्रार्थना करें तो उसके भाई की आत्मा को शांति मिलेगी और वो स्वयं भी पाप से मुक्त हो जाएगी। बहन ने ऐसा ही किया और उसके भाई की आत्मा को शांति मिली और उसे भी अपने पाप से मुक्ति मिल गई। इस कथा से यह स्पष्ट है कि बिना व्रत और बिना शुद्धता के राखी बांधना कितना हानिकारक हो सकता है, और यदि आप भी ये गलती करती हैं तो आपके भाई को भी इसी प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ सकता है और आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। इसके अलावा राखी बांधने से पहले भगवान गणेश को राखी बांधना और पूजा थाली में रोली, चंदन, अक्षत, चावल, मिठाई और दीपक रखना अनिवार्य है। ये सभी चीजें पूजा को पूर्ण करती हैं और भगवान की उपस्थिति को आमंत्रित करती हैं, और बिना इनके राखी बांधना अधूरा माना जाता है। भाई का तिलक करना, आरती उतारना और उसे मिठाई खिलाना, ये सभी क्रियाएं पूर्ण रूप से संपन्न होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी भी चरण की उपेक्षा करने से रक्षाबंधन का पूरा पुण्य नष्ट हो जाता है और भाई बहन दोनों को केवल आधा फल ही प्राप्त होता है, जो उनकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होता है। यदि आपने इस विधि की उपेक्षा की तो आपने अपने भाई के प्रति अपने कर्तव्य में कमी की, और इसका परिणाम आपको जीवन भर पछताने को मिलेगा, और आपका भाई भी उस सुरक्षा और आशीर्वाद से वंचित रहेगा जो उसे इस पावन दिन पर प्राप्त होना चाहिए था। पांचवी गलती, तामसिक भोजन पकाना और खाना करें, सात्विक भोजन का चुनाव। भक्तों, पांचवी और अंतिम गलती जो अक्सर घर परिवार में हो जाती है वो है रक्षाबंधन के दिन तामसिक भोजन पकाना और खाना। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन या नशीली वस्तु, इनका सेवन सख्त मना है, क्योंकि ये सभी तामसिक पदार्थ। कहा जाता है कि यदि एक विवाहित बेटी रक्षाबंधन के दिन मायके से ये 3 चीजें अपने साथ ससुराल ले आती हैं तो इसका अशुभ प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। आखिर वे 3 चीजें कौन सी हैं? इनके पीछे क्या धार्मिक कारण बताए गए हैं? और रक्षाबंधन 2026 पर किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि घर में सुख, समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे? लेकिन उससे पहले जानते हैं साल 2026 के रक्षाबंधन के बारे में। दोस्तों, रक्षाबंधन का ये पावन त्योहार हर साल सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2026 में बड़ी उलझन बनी हुई है। कोई कह रहा है कि राखी 26 अगस्त को बांधी जाएगी, तो कोई कह रहा है 27 अगस्त को, और कई लोग 28 अगस्त की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में भाई बहन के मन में सवाल उठ रहे हैं, सही तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, और भद्रा कब से कब तक है? तो दोस्तों, जरा भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की सही तारीख, शुभ समय और भद्रा काल की पूरी जानकारी। साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे खास उपाय जो हर बहन को रक्षाबंधन पर जरूर करने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। दोस्तों, रक्षाबंधन हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में यह साफ कहा गया है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर कोई बहन भद्रा के दौरान राखी बांधती है तो यह अशुभ माना जाता है और ऐसा करना नुकसानदेह भी हो सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। अब बात आती है, रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए? 27 अगस्त को या 28 अगस्त को? इस बार कई लोग कह रहे हैं कि 27 अगस्त को ही राखी बांधनी चाहिए, लेकिन वहीं को ज्योतिषाचार्य और विद्वान मानते हैं कि भद्रा के कारण 28 अगस्त को राखी बांधनी चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे सही क्या है और गलत क्या है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आज की इस प्राचीन जानकारी के ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको एकदम सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। साथ में बताएंगे कि भद्रा काल का समय क्या रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब तक है, क्योंकि रक्षाबंधन एक पावन और भावनात्मक पर्व है, और यदि आप इसे सही मुहूर्त में मनाते हैं तो भाई बहन दोनों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है।
अब बात आती है एक बेहद दिलचस्प और खास जानकारी की। हर बहन को रक्षाबंधन पर अपने भाई को एक गुप्त चीज जरूर खिला देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से भाई के घर परिवार में कभी कोई तकलीफ नहीं आती, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और भाई की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी होती है। ऐसी बहन को भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, इस बार का रक्षाबंधन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जो हर माता बहन को जरूर करने चाहिए। ऐसे काम जो आपके जीवन में बरकत लाते हैं, भाई की उम्र लंबी करते हैं और धन की वर्षा करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का धागा यानी रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है। और भाई भी अपनी प्यारी बहन को हमेशा हर मुसीबत से बचाने का वादा करता है। लेकिन दोस्तों, इस पवित्र रिश्ते के त्योहार को मनाते वक्त एक चीज का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है और वो है भद्रा काल। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भूलकर भी भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो भाइयों बहनों, खुशखबरी यह है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। जी हां, पिछले 2-3 सालों से भद्रा के चलते त्योहार का मजा थोड़ा फीका हो जाता था, लेकिन 2026 में ऐसा कुछ नहीं होगा। भद्रा तो जरूर लगेगी पर उसका समय 27 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगा। यानी रक्षाबंधन के दिन आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो देखिए भक्तों, 28 अगस्त को राखी बांधने का सही समय सुबह 5:04 से लेकर सुबह 9:45 तक है। 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन राहु काल सुबह 10:45 से शुरू होकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस 1 घंटे 35 मिनट के दौरान राहु काल का साया रहेगा और इस दौरान राखी बांधने की सख्त मनाही है। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग रहेगा। इस दौरान राखी पर पूरे दिन सौभाग्य योग बना रहेगा। इसलिए हम आपसे फिर एक बार कहेंगे, भूल कर भी भद्रा काल और राहु काल में राखी न बांधें। तो भक्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे वे 3 खास काम जो यदि आप रक्षाबंधन के दिन कर लेते हैं तो सिर्फ भाई ही नहीं, पूरी फैमिली को मिलेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे करें, भाई को राखी किस नियम से बांधें, पूजा विधि और कुछ जरूरी नियमों के बारे में। रक्षाबंधन के दिन बहनें नहाकर साफ सुथरे और नए वस्त्र पहनकर अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं। लेकिन दोस्तों, काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। फिर तैयार की जाती है पूजा की थाली जिसमें रखे जाते हैं रोली, चंदन, अक्षत, चावल, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक। दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या मिट्टी या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। अब थाली तैयार हो जाए तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। मंदिर जाकर या घर के मंदिर में भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें। फिर अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बिठाएं और खुद पश्चिम दिशा की ओर रहें। सबसे पहले भगवान गणेश को राखी बांधें, फिर भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। अब भाई को तिलक करें, रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, थोड़े फूल या चावल उनके सिर पर छिड़कें, फिर करें भाई की आरती। इसके बाद दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांधें और उन्हें मिठाई खिलाएं। अब भाई भी अपनी बहन से वचन दे, बहन मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा, तुझे कभी दुख नहीं दूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, तेरी हर बात मानूंगा, हर इच्छा पूरी करूंगा। अगर माए बाप नहीं हैं तो मैं पिता बनकर तेरा सहारा बनूंगा और माए बनकर तेरा पालन करूंगा। जितना मुझसे होगा उससे कहीं अधिक करूंगा। और फिर भाई बहन को उपहार जरूर दें। दोस्तों, ध्यान रखें कि रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए। लाल रंग की राखी सबसे शुभ और मंगलकारी मानी जाती है।
और भाई भी बहन को ऐसा उपहार दे जो शुभ हो। कभी भी उपहार में छुरी, चाकू, सफेद कपड़े या चप्पल न दे, क्योंकि ये अशुभ संकेत माने जाते हैं। बल्कि कोई सुंदर दक्षिणा दे, क्योंकि जब एक बहन अपने भाई को भाई का दर्जा देती है तो भाई भी उसे कुछ खास देने का कर्तव्य निभाए। धर्मशास्त्रों में लिखा है रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। अगर बहन नहीं जाती और भाई खुद आता है तो शास्त्रों के अनुसार बहन को दोष लग सकता है। इसलिए बहनें चाहे बारिश हो, धूप हो, पहाड़ हो, रक्षाबंधन पर भाई के पास जरूर जाएं। लेकिन अगर भाई दूर देश में हो, विदेश में हो या किसी कारणवश आप नहीं जा पा रही हैं तो करें एक काम, भगवान गणेश को अपना भाई माने और उनकी कलाई पर राखी बांधें। थाली में रखें राखी, रोली, चंदन, मिठाई, अक्षत। श्रद्धा से बांधी गई राखी भगवान की कृपा से अपने आप भाई तक पहुंच जाती है। ऐसी राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, वो ईश्वर का आशीर्वाद बन जाती है। तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन को भूलिएगा नहीं। शुभ मुहूर्त और भद्रा काल का ध्यान रखिएगा और मनाइए इस पावन पर्व को पूरी आस्था, प्रेम और श्रद्धा के साथ। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये जानना उतना ही जरूरी है जितना कि राखी बांधना। देखिए, रक्षाबंधन कोई साधारण दिन नहीं होता। इस दिन देवता और भगवान स्वयं धरती पर आते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर भी इस दिन अपने भक्तों से राखी बंधवाने आते हैं और भाई की कलाई में उस दिन साक्षात भगवान का वास होता है। इसलिए इस दिन घर में पवित्र, सात्विक और शुद्ध भोजन ही बनाना चाहिए। मतलब प्याज, लहसुन, मांस, शराब, सिगरेट, गुटखा, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ खा लिया तो रक्षाबंधन का व्रत भी टूट सकता है और उस दिन की पवित्रता खंडित हो जाती है। तो अब सवाल आता है, क्या बनाएं? आप बना सकते हैं खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवियां। खीर में चाहे तो थोड़ा रंग भी डाल सकते हैं ताकि बच्चों को भी पसंद आए। कुछ मीठा जरूर होना चाहिए क्योंकि भगवान को भी मीठा पसंद है और इस दिन भाई के रूप में भगवान ही आते हैं। अगर और कुछ न बने तो कम से कम सेवियां तो जरूर बनाइए। भगवान को भोग लगाने के बाद ही राखी बांधें, यही सबसे अच्छा और शुभ तरीका माना जाता है। अब बात करें सब्जी की, तो रस वाले आलू, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, मटर या पनीर पुलाव और खीरे का रायता, ये सब बना सकते हैं। ध्यान रखिए, इस दिन पक्का भोजन ही बनाना चाहिए, यानी कढ़ाई चढ़ाकर बनाया हुआ भोजन, जिसे त्योहारों का भोजन कहा जाता है, क्योंकि ऐसा खाना माना जाता है कि ईश्वर स्वयं उसे ग्रहण करते हैं। अब जब भगवान को भोग लग जाए, राखी का मुहूर्त आ जाए और भाई की कलाई पर राखी बांध दी जाए, तभी बहन को अपना व्रत तोड़ना चाहिए। और हाँ, बहन को भाई को अपने हाथ से कुछ खिलाना भी चाहिए और भाई को भी चाहिए कि वो बहन को कुछ प्यार से खिलाए। इससे आपसी प्रेम बढ़ता है और भगवान भी खूब खुश होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। भक्तों, अब बात कर लेते हैं, मायके से भूलकर भी कौन सी वस्तुएं हमें नहीं लानी चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से ससुराल कभी नहीं लानी चाहिए, वरना ये पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है पति कंगाल हो जाए। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले, ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान हो और ससुराल में खुशियां ही खुशियां हो। लेकिन कई बार माँ बाप रक्षाबंधन पर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ता है। बेटी को दी गई कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख और दरिद्रता आने लगती है। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीजें गलती से भी रक्षाबंधन पर नहीं देनी चाहिए। पहली, मिर्च। बेटी को रक्षाबंधन पर उसके ससुराल जाते वक्त कभी भी मिर्च न दें, इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों को मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं,
ये शुभ माना जाता है। दूसरी, चूल्हा। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लेंगी। चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीजें दे सकते हैं। तीसरी, तेज धारदार वस्तुएं। बेटी को भूल कर भी तेज धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची आदि न दें। इसका मतलब होता है कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीजें दे सकते हैं। चौथी, आचार। बेटी को रक्षाबंधन पर भूल कर भी आचार न दें, इससे उसके रिश्ते में खटास आ जाती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजें दे सकते हैं। पांचवी, काली वस्तुएं। वेद पुराणों और शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि रक्षाबंधन पर किसी भी माता पिता को अपनी पुत्री को उसके ससुराल जाते वक्त कोई भी काली वस्तु, काले कपड़े या कोई भी काला सामान नहीं देना चाहिए। इससे उसके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। छठी, ताला चाबी। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि रक्षाबंधन पर कई लड़कियां अपने मायके जाती हैं और वहां से अपने ससुराल नया ताला चाबी लेकर आती हैं। शास्त्रों में इस चीज की सख्त मनाही है। किसी भी लड़की को अपने मायके से ससुराल कोई भी ताला चाबी नहीं लाना चाहिए। ऐसा वर्णित है कि ऐसा करने से उस लड़की के पति के भाग्य में परेशानी, दिक्कत और समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए भूल कर भी रक्षाबंधन पर आप अपने घर से ताला चाबी अपने ससुराल न ले जाएं। अब एक जरूरी बात, बहन को रक्षाबंधन पर व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर बहन व्रत नहीं रखती, सिर्फ औपचारिक राखी बांध देती है, तो भाई की उम्र पर असर पड़ता है और पर्व का पुण्य भी नहीं मिलता। ईश्वर नाराज हो जाते हैं। और अब सुनिए, एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जिसे अगर कोई बहन रक्षाबंधन के दिन करती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे धनवान होने से नहीं रोक सकती। इस उपाय से भाई को ऊंचा पद मिल सकता है, सरकारी नौकरी लग सकती है, व्यापार चल निकलता है, भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, कभी कोई दुर्घटना नहीं होती और सबसे बढ़कर भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। ये उपाय क्या है, ये हम अगले भाग में आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं रक्षाबंधन के दिन का एक बेहद खास और चमत्कारी उपाय, जो अगर बहन पूरे विश्वास से करें तो भाई की किस्मत बदल सकती है। सबसे पहले जब आप भाई को राखी बांध लें तो अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और उन पैसों को लेकर भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब वे पैसे लेकर जाएं और एक और सुंदर सी राखी खरीदें। उस राखी को किसी धार्मिक पेड़ जैसे पीपल के वृक्ष पर बांध दें, वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और पूरी श्रद्धा से वो राखी पेड़ को बांधें। मान्यता है कि ऐसा करने से भाई की हर प्रकार की बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। राहु, शनि, पितृदोष, काल सर्प या गरीबी का दोष, कुछ भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तंत्र शास्त्र के अध्याय में ये उपाय स्पष्ट लिखा गया है। रक्षाबंधन के दिन यदि ये किया जाए तो भाई को सफलता, समृद्धि और उन्नति मिलने लगती है। उसकी तरक्की दिन दुगनी और रात चौगुनी होती है। घर में इतना धन आता है कि गिनते गिनते थक जाएं और सबसे जरूरी, भाई बहन का रिश्ता और प्रेम अटूट बन जाता है। रक्षाबंधन साल में सिर्फ एक बार आता है और क्या पता यही साल आपके और आपके भाई के जीवन में बदलाव ला दे। विशेष रूप से यह पर्व विश्वास, प्यार और प्रेम का पर्व है, जिसका वर्तमान समय में अत्यधिक महत्व है। इस पर्व का यह भी मानना है कि रक्षा सूत्र बांधते समय उच्च मंत्रों का जाप करना चाहिए और प्रेम सहयोग का वचन भी लेना चाहिए। मंत्र ध्यान से सुन लेना है, यह प्रभावशाली मंत्र है। भाई की कलाई पर राखी बांधते समय इस मंत्र का जाप करें। भाई बहन दोनों आपस में एक एक बार मंत्र जरूर बोलें। किस तरह बोलना है, ध्यान से सुने। था महालक्ष्मी नमः, क नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप करें, दोनों ही भाई बहन दोनों जाप करें। आपस में एक एक बार अवश्य मंत्र बोलें और आपको बता दें,
राखी का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए, किस तरह की राखी का उपयोग करें। आपको प्लास्टिक आदि से जो त्वचा को नुकसान पहुंचाए हर हाल में बचना चाहिए, क्योंकि हमें पर्यावरण और व्यक्तियों को नुकसान न पहुंचाने के साथ शुद्धता और भावना की शुद्धता का भी ध्यान रखना है। रक्षाबंधन एक पवित्र पर्व है, इस कारण इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए खिलौने, प्लास्टिक या अन्य नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों से बनी राखी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रक्षा सूत्र के लिए रेशम का धागा, सूती धागा या फिर मौली धागे का प्रयोग सबसे शुभ माना जाता है। यदि संभव हो सके तो उसके अतिरिक्त चांदी या फिर सोने की भी राखी का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, इस रक्षाबंधन पर भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत करने के लिए कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन का हर क्षण पवित्र और शुभ माना जाता है। अगर इस दिन आपस में मनमुटाव हो जाता है तो ये पूरे साल के लिए अशुभ संकेत माना जाता है। इसलिए इस दिन हर बात को हंसते हंसते प्यार से सुलझाना चाहिए और एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह बनाए रखना चाहिए। साथ ही रक्षाबंधन के दिन भाई को भी कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। भाई को चाहिए कि वो इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करे और किसी भी प्रकार के नशे या तामसिक चीजों से दूर रहे, क्योंकि इस दिन भाई की कलाई पर जो रक्षा सूत्र बंधता है वो भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक होता है, और यदि भाई इस दिन कोई पाप करता है तो वो आशीर्वाद निष्फल हो सकता है। इसलिए भाई को इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी प्रकार के अशुभ कार्य में लिप्त न हो और अपनी बहन के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाए। एक और महत्वपूर्ण बात, रक्षाबंधन के दिन बहन को भाई के साथ मंदिर अवश्य जाना चाहिए और भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भाई बहन के रिश्ते में दिव्यता आती है और भगवान की कृपा से दोनों को जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना और च नमः शिवाय मंत्र का जाप करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा भगवान गणेश को राखी बांधना भी बहुत खास होता है, क्योंकि गणेश जी सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवता माने जाते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का ये पर्व न केवल भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, बल्कि ये समाज, परिवार और रिश्तों की मजबूती का भी प्रतीक है। इस दिन एक दूसरे को उपहार देने, मिठाई खिलाने और स्नेह बांटने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन आज के समय में जब भाई बहन अक्सर दूर दूर रहते हैं, वीडियो कॉल और डिजिटल माध्यमों से भी राखी बांधने की परंपरा निभाई जा रही है। हालांकि शास्त्रों में यह कहा गया है कि जब तक संभव हो भाई और बहन को एक साथ बैठकर ही राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते की गर्माहट और भावनात्मक जुड़ाव बना रहता है। लेकिन अगर भाई बहुत दूर हो और मिलना संभव न हो तो आप डाक या कुरियर के माध्यम से राखी भेज सकते हैं और एक निश्चित समय पर वीडियो कॉल करके राखी बांध सकते हैं। इस दौरान भाई बहन को एक दूसरे को आशीर्वाद देना चाहिए और प्रेम का वचन देना चाहिए। इसके अलावा रक्षाबंधन के दिन कुछ विशेष दान पुण्य करने का भी विधान है। मान्यता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या धन का दान करता है तो उसे भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशेषकर इस दिन गाय को हरी घास या चारा खिलाना, कुत्ते को रोटी देना और पक्षियों को दाना पानी देना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। ऐसा करने से भाई की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि रक्षाबंधन के दिन बहन को अपने भाई को मिठाई खिलाने के बाद स्वयं भी कुछ मीठा खाना चाहिए और परिवार के अन्य सदस्यों को भी मिठाई बांटनी चाहिए। ऐसा करने से मिठास सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि रिश्तों में भी बनी रहती है। भक्तों, रक्षाबंधन का यह पर्व हमें सिखाता है कि रिश्ते कितने कीमती होते हैं और उन्हें कैसे निभाना चाहिए। इस दिन भाई बहन एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को याद करते हैं और उन्हें निभाने का संकल्प लेते हैं। इसलिए इस रक्षाबंधन को आप भी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाएं और अपने भाई बहन के साथ इस पवित्र रिश्ते को और भी गहरा करें। हाँ,
भद्रा काल और राहु काल का ध्यान अवश्य रखें और शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधें ताकि आपको इस पर्व का पूरा पुण्य प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये रक्षाबंधन विशेष है क्योंकि ये न केवल भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है, बल्कि ये हमें हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और हमारी परंपराओं से भी जोड़ता है। इस दिन भाई बहन एक दूसरे की खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपने रिश्ते को मजबूत करने का संकल्प लेते हैं। तो चलिए इस रक्षाबंधन को एक नई शुरुआत के रूप में मनाएं, जहां प्रेम, विश्वास और सम्मान की डोर हर रिश्ते को मजबूती से बांधे। अंत में मेरी आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना है कि इस रक्षाबंधन को आप पूरी श्रद्धा, आस्था और नियमों के साथ मनाएं। भद्रा काल का ध्यान रखें, शुभ मुहूर्त में राखी बांधें, सात्विक भोजन करें और अपने भाई बहन के साथ इस पवित्र पर्व का आनंद लें। भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। शुभ रक्षाबंधन।